फ्रेंड्स, पूजा के गार्डन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मिट्टी में नमी होने के कारण छोटी पौध और बीजों का लगाना आसान है। तो सितंबर में आप भी इन 20 पौधों को लगाकर अपने गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस समय आप गुलदाउदी की पौध लगा सकते हैं। यह पुराना पौधा है तो उसकी कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी 4 इंच की कटिंग रेत या मिट्टी और कंपोस्ट के मिश्रण में लगा दीजिए तो 15 दिन में अच्छी रूटिंग हो जाएगी और आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इनमें खिलने वाले फूल 1 महीने तक पौधे में खिले रहते हैं। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में बोन मील और सीवीड का प्रयोग कीजिए। NPK 19-19-19 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कीजिए, जिससे इनकी ग्रोथ तेज़ी से इन्हेंस होगी। ढेरों बड्स के लिए समय समय पर ऊपरी टिप की पिंचिंग करिए, जिससे पौधे में ज़्यादा शाखाएँ आएंगी और ज़्यादा बड्स बनेंगी। इसमें एफिड से बचाव के लिए 15 दिन में नीम ऑयल यूज़ करिए, जिससे ये आपके गार्डन को डिफरेंट कलर्स से भर देंगे। डहेलिया फ्रेंड्स, इस समय आप डहेलिया भी ऐड कर सकते हैं। इनके बल्ब नर्सरी में मिल जाएंगे, इनकी छोटी पौध भी मिल जाएगी, उसे लाकर लगाइए। ये बल्बस प्लांट हैं, इसलिए इन्हें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र पसंद है। वेट ड्रेन सॉइल में लगाइए। पौधा लगाने के बाद उसकी मिट्टी में ह्यूमिक एसिड दीजिए, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो। 15 दिन बाद सहारे के लिए एक स्टिक लगाइए और पौधे को स्टिक में कनेक्ट कर दीजिए और DAP के 6-7 दाने मिट्टी के किनारे दीजिए। अच्छी ग्रोथ के लिए NPK 19-19-19 2 ग्राम पानी में मिलाकर स्प्रे करिए। सरसों की खली का पतला फर्टिलाइज़र दीजिए। 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइज़र काफ़ी है इस पौधे के लिए, जिससे डहेलिया में बड्स अच्छी आएंगी, वाइब्रेंट कलर और बड़े बड़े फ्लावर्स खिलेंगे। सिंगल पेटल के बीज भी आते हैं, जिनसे आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो डहेलिया अपने विंटर गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। गेंदा फ्रेंड्स, विंटर सीज़न का सबसे पॉपुलर फ्लावर गेंदा, जिसे आप बीज से, कटिंग से, नई पौध से आप इस समय लगा सकते हैं। इनकी डार्क वैरायटी के पौधे में ढेरों फ्लावर्स खिलते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड, जाफरी, देसी गेंदा, हाइब्रिड गेंदा, हज़ारा, न जाने कितनी वैरायटी उपलब्ध हैं। इसको पॉट में, ग्रो बैग में, क्यारी में कहीं भी लगाइए। 6 से 8 घंटे की धूप में रखिए। मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए। कंपोस्ट और पोटास दीजिए। खूब फ्लावरिंग करेगा। स्प्रिंग फ्लावर्स को कट करके समय समय पर हटाते रहिए। पिंचिंग करिए पौधे को घना बनाने के लिए। इन सब कामों से आपका पौधा घना और फूलों से लदा रहेगा। एक्सोरा फ्रेंड्स, यदि आपको बंचेस में फ्लावर चाहिए तो एक्सोरा लगाइए। ये जाड़ों के 2 महीने छोड़कर हमेशा फ्लावरिंग करता है। इसको कटिंग से या नर्सरी से पौध ला करके लगा सकते हैं। देसी एक्सोरा में लाल रंग के बंचेस में फ्लावर खिलते हैं। इसके लिए न्यूट्रिशन रिच सॉइल होनी चाहिए। आयरन बेस्ड फर्टिलाइज़र ये पसंद करता है। इसकी सॉइल एसिडिक हो तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। स्प्रिंग फ्लावर्स को हटाते रहना चाहिए, इससे नई ब्रांचेस बनती रहती हैं और फ्लावरिंग बढ़ती रहती है। पौधे की प्रूनिंग करके शेप में रखना चाहिए। अब इसकी छोटे छोटे आकार के पौधों में ढेरों फूल लगते हैं। इन्हें कई कलर्स के फ्लावर खिलते हैं। बालकनी गार्डनिंग के लिए डार्क वैरायटी उपयुक्त है, तो आप अपने गार्डन में एक्सोरा ज़रूर ऐड करिए। अपराजिता फ्रेंड्स, यह ऐसा फूल है जो अपनी नीली छटा से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। इसकी बेल होती है जो इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करती है। इसमें सिंगल पेटल, मल्टी पेटल के ब्लू, वाइट, पिंक कलर के फूल खिलते हैं। इसे भी 6-7 घंटे की धूप में रखिए। कंपोस्ट, नीम खली, चाय की पत्ती, केले के ड्राई छिलके की मिक्स फर्टिलाइज़र दीजिए। भर भर कर फ्लावरिंग करेगा। टिप पिंच करते रहने से पौधा बुशी बनता है। समय समय पर सूखी टहनी, पीली पत्तियों, स्प्रिंग फ्लावर्स को हटाते रहना चाहिए, जिससे इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग पर असर ना पड़े। इसकी ब्लू टी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। आप इसकी सुंदर टोपियारी भी तैयार करके अपने गार्डन को सुंदर सा लुक दे सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बोगनवेलिया फ्रेंड्स, बोगनवेलिया 12मासी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। इसके फूलों को पेपर फ्लावर भी कहते हैं, जो अब नर्सरी में डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है।
आप अपने मनपसंद कलर को लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए 6 से 8 घंटे की धूप में रखें। कोशिश करें कि इसे बड़ा गमला दें। इसे रूट बॉन्ड होना पसंद है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें डीएपी और पोटाश कंपोस्ट 1 मंथ के गैप में दें। ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इस पौधे को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जब मिट्टी 2 इंच तक सूख जाए तभी पानी दीजिए। इसलिए आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करिए। अडेनियम फ्रेंड्स, वैसे तो डेजर्ट रोज़ इस पौधे को कहते हैं, लेकिन यह जाड़ा छोड़कर पूरे साल फ्लावरिंग करता है। जाड़े में यह डोरमेंसी पीरियड में होता है। इस समय आप अडेनियम लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी में सैंड 60%, 20% कंपोस्ट, 10% कोल, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, बजरी वाले कंकड़ पत्थर, 10% सैंडी सॉयल, अच्छी गार्डन सॉयल ले लीजिए। 8-10 दाने डीएपी मिक्स करके इस पौधे को चौड़े मुंह वाले पॉट में लगाइए। 15 दिन बाद सीवीड फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पोटाश ग्रैनुअल्स दीजिए। साथ में साफ फंगिसाइड भी पानी में घोलकर इसमें दीजिए। इस पौधे को धूप में रखिए और मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए। इनके खूबसूरत फूलों से आपका गार्डन खिल उठेगा। इसमें रोज़ी वैरायटी भी आती है, आप उसे भी लगा सकते हैं। ज़रबेरा फ्रेंड्स, ये डेज़ी फैमिली से बिलोंग करने वाला बहुत खूबसूरत पौधा है। यह 2 तरीके के होते हैं, देसी ज़रबेरा और हाइब्रिड ज़रबेरा। इस पौधे को वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। या एसिडिक सॉइल पसंद करता है। जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिए। इसके क्राउन पार्ट को मिट्टी के ऊपर रखिए, वरना फंगस का शिकार हो जाता है। यह पौधा, इसमें स्टिक में फ्लावरिंग होती है। इस पौधे को फंगस से बचाने के लिए समय समय पर फंगीसाइड का यूज़ करिए। इसके पत्तों के पीछे एफिड्स का अटैक होता है, इसलिए अच्छे पेस्टिसाइड को यूज़ करें। यह शेड लविंग प्लांट है। इस पौधे को जब भी पानी दें, मिट्टी में पानी दें। स्पेंट फ्लावर्स को नीचे स्टिक से कट करके हटा देना चाहिए। फ्रेंड्स, हो सके तो इस पौधे को मिट्टी के गमले में ही लगाएं। यह उसमें अच्छे से सरवाइव करता है। अगर आप इसकी केयर अच्छे से करते हैं तो यह पौधा आपके घर में साल भर चलेगा। रूट डिवीज़न से आप इसके कई पौधे और भी तैयार कर सकते हैं। हिबिस्कस फ्रेंड्स, इस सीज़न में हिबिस्कस में भरपूर फ्लावरिंग होती है। आप अपने गार्डन में गुड़हल के देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के आकार में लंबे होते हैं। उनकी पत्तियां हरी और चिकनी होती हैं। इसमें 5 पेटल्स वाले फ्लावर ही खिलते हैं। इनके फूल हाइब्रिड फूलों की अपेक्षा छोटे होते हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा आकार में छोटा होता है। पत्तियां मांसल होती हैं। इसमें छोटे पौधे में बड़े बड़े फूल खिलते हैं। इनमें एफिड अटैक और मिलीबग अटैक जल्दी होता है और ज़्यादा होता है, इसलिए इन पर समय समय पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहना चाहिए। हाइब्रिड हिबिस्कस में कई कलर्स और वैरायटी आती है। आप इन दोनों तरीके के गुड़हल को अपने गार्डन में ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। राखी बेल, वैसे तो फ्रेंड्स ये फरवरी से अक्टूबर तक फ्लावरिंग करती है, लेकिन मानसून से अक्टूबर तक इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इसे 12 से 14 इंच के पार्ट में लगाइए। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। सहारे के लिए नारियल की रस्सी पर की ओर चढ़ाइए। बाउंड्री वॉल कवर कीजिए। मेन एंट्रेंस पर लगाइए, काफ़ी सुंदर लगती है। कंपोस्ट, नीमखली, पोटास, कैल्शियम मिक्स करके पौधे में महीने में 1 बार दीजिए। शेप में रखने के लिए हल्की प्रूनिंग करते रहिए। स्पेंट फ्लावर्स हटाते रहिए, ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके फूल देखने में बिल्कुल राखी जैसे लगते हैं, इसीलिए इसे राखी बेल कहते हैं, पैशन फ्लावर कहते हैं। इसमें एक वैरायटी में फ्रूट्स भी आते हैं, आप दोनों को लगा सकते हैं। बेगम बहार, जैसे कि नाम ही से नज़ाकत पता चलती है, इसमें बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। वैसे ये पहाड़ी क्षेत्र का पौधा है। इस पौधे को कटिंग से लगाया जाता है। पत्तियां खुरदरी सी होती हैं। 3-4 घंटे की धूप इसके लिए पर्याप्त है। ज़्यादा पानी की आवश्यकता इस पौधे को नहीं होती। हल्की प्रूनिंग प्रॉपर शेप के लिए करते रहना चाहिए। इसको लीफ बेस्ड फर्टिलाइज़र पसंद होता है। वर्मी कंपोस्ट, सीवीड भी दे सकते हैं।
स्पिन फ्लावर्स हटाते रहें। 15 दिन में फंगीसाइड ज़रूर दें, वरना जड़ों में फंगस और रूट रॉट। यह बहुत ही प्यारा पौधा है, तो इसे भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। तेज़ धूप, तेज़ ठंडक से इसे बचाना चाहिए, वरना पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए उस वक्त इस पौधे को शेड में रखिए। क्लेमेटिस, यह सुगंधित सफ़ेद गुच्छों में फूल देने वाली बेल है, जो आपके घर को भीनी खुशबू से भर देगी। इसे रंजाई भी कहते हैं। इसे लगाना बहुत आसान है, कटिंग से ये इजीली लग जाती है। 6-7 घंटे की धूप में रखिए। मानसून में यह तेज़ी से फैलती है। इसके फूल सफ़ेद गुच्छों में होते हैं, जिससे पत्तियां भी छुप जाती हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर इसमें कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, सीवीड लिक्विड या ग्रैन्युल्स के रूप में सीवीड आप दे सकते हैं। फंगीसाइड महीने में 1 बार दीजिए, काफ़ी तादाद में फ्लावरिंग होगी, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कॉस्मॉस, एक बार गार्डन में लगा लिया तो बार बार नहीं लाना पड़ेगा। ये फूलों के सूखने के बाद बीज बनाता है और इसके बीज आसपास गिरकर 4-5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। पीले नारंगी रंग के फूल मधुमक्खी और तितलियों को भी आकर्षित करते हैं। इन्हें ज़्यादा देखभाल और खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती और फ्लावरिंग से पहले ग्रोथ पीरियड में ऊपरी भाग की पिंचिंग करने से ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं, जिससे पौधा बुशी होता है और खूब फ्लावरिंग करता है। तो इस पौधे को भी ज़रूर ऐड करिए। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर हमारे अन्य पौधों में भी पॉलिनेशन प्रॉब्लम को दूर करता है। मधुकामनी, यह सफ़ेद खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। इसकी 3 वैरायटी आती है। एक देसी वाली, जिसकी पत्तियों का आकार बड़ा और फूलों का आकार भी बड़ा होता है। ये पेड़ के आकार का बड़ा होकर पेड़ का आकार ले लेता है। गमलों में लगाने के लिए मध्यम आकार के फूलों और पत्तियों वाली कामनी का पौधा आता है, जिसकी देखभाल बहुत ही सरल है। 6-7 घंटे धूप में रखिए। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। महीने में 1 बार कंपोस्ट, केले के सूखे छिलके की खाद या लिक्विड खाद, सीवीड और डीएपी के 6-7 दाने गमले के किनारे किनारे दे दीजिए। नीम खली 15 दिन में 1 या 2 चम्मच दीजिए। ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी, गार्डन महक उठेगा, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। इसकी एक मिनी टेबल कामनी वाली वैरायटी भी आती है, जो ड्राइंग रूम, ऑफिस, स्टडी टेबल पर रखी जा सकती है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अलमांडा, मानसून से नवंबर तक यह पौधा भर भर कर फ्लावरिंग करता है। इसके बड़े बड़े फूल वाली वैरायटी, जिसमें पीले, क्रीम, पिंक कलर के फूल घंटी नुमा खिलते हैं, गार्डन में लगाने के लिए उपयुक्त हैं। गमलों के लिए डार्क वैरायटी के पौधे आते हैं, जिनकी लंबाई अधिक नहीं होती लेकिन फ्लावरिंग खूब होती है। जो टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए यह वैरायटी उपयुक्त है। इसे 6 से 8 घंटे की धूप में रखिए। साथ ही वेल ड्रेन न्यूट्रिशन रिच सॉइल में लगाइए। सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। महीने में 1 बार कंपोस्ट, बोन मील, सीवीड, पोटास या केले या प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए और फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देगा। रजनीगंधा, फ्रेंड्स, यह बल्बस प्लांट है। इस वक्त बल्ब ना लगा करके पौधे लाइए। ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। बोन मील, रॉक फॉस्फेट या डीएपी दे सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए कंपोस्ट, नीम खली, पोटास दीजिए। यह बहुत ही अच्छी स्टिक में फ्लावरिंग करेगा। आप इसके स्टिक को कट करके फ्लावर वेस में 15 दिन रख भी सकते हैं। यह भी खुशबूदार पौधा है, जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आती है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। गुलाब, फ्रेंड्स, फूलों का राजा गुलाब कौन लगाना पसंद नहीं करता, लेकिन लोगों की शिकायत होती है कि उनका गुलाब ख़राब हो गया, डाईबैक का शिकार हो गया, या फूल नहीं आते, या आते हैं तो छोटे आकार के आते हैं, न जाने कितनी समस्याएं। तो फ्रेंड्स, ये सही समय है गुलाब लगाने का। इसको ठंडा वातावरण पसंद है। जब मिट्टी में नमी हो तो इसकी कलम ईज़िली लग जाती है। शुरू में समस्या आती है, लेकिन जब आप पौधे को समझने लगते हैं तो यह समस्या ख़त्म होने लगती है। तो पहले आप 10-12 इंच का गमला लें, उसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% रेत, 10% धान की भूसी, बोन मील, नीम खली और फंगीसाइड मिलाकर एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करें। फिर पॉट में पौधे को लगाएं, हल्का पानी दें और शेड में रखें। पानी सूखने पर ही दोबारा पानी दें। यदि फूल लगा हो तो हटा दें, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ करे। हफ्ते भर बाद 4-5 घंटे की धूप में रखें और 15 दिन में अच्छे से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। मिट्टी में फंगीसाइड दें। हैवी और तरह तरह की खाद ना देकर
चाय की पत्ती की खाद, केले की सूखे छिलके की खाद और सॉफ्ट प्रूनिंग करें। इससे आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। तो गुलाब ज़रूर लगाएं। हरसिंगार या पारिजात। फ्रेंड्स, पारिजात के फूल खिलने का समय आ गया है, तो आप भी नर्सरी से अच्छा पौधा लाकर लगा सकते हैं, या पेड़ भी है और आजकल इसकी हाइब्रिड वैरायटी आ रही है, जिसे लगाकर आप छोटे पौधे में ही ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसे बीज से, कलम से लगाया जा सकता है। मिट्टी के पॉट में लगाएं, वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं, धूप में रखिए और पिंचिंग करिए, जिससे ज़्यादा शाखाएं आएंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। नारंगी डंडियाँ और सफ़ेद फूल जब सुबह देखो तो ज़मीन में चादर की तरह बिछे होते हैं। यह शुभ वृक्ष है और ये औषधि पौधा भी है। फूल, पत्ते, छाल सभी इसके उपयोगी होते हैं, तो इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। मांडविला, यह ऐसा पौधा है जो बेल के रूप में बढ़ता है। लगाना और देखभाल करना दोनों ही आसान है। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, 6 से 8 घंटे की धूप में रखिए। साथ ही कंपोस्ट, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र पतला करके दीजिए। 15 डेज़ में नीम ऑयल का स्प्रे करिए। वाइट, पिंक, रेड कलर में इसके फूल खिलते हैं। यह आपकी बालकनी, बाउंड्री वॉल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है, तो इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। रात रानी। फ्रेंड्स, इस वक्त रात रानी में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, आप भी लाकर इसे लगाइए। सफ़ेद रंग के गुच्छों में खिलने वाली रात रानी, इसकी खुशबू से आपका सारा गार्डन महक उठेगा। इसकी कटिंग से ईज़िली आप इसको लगा सकते हैं। अगस्त से नवंबर तक फ्लावरिंग करने वाला यह पौधा आपकी बगिया को महका देगा, तो इसे भी आप ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, ये ऐसे परमानेंट पौधे हैं जिन्हें एक बार लगा लिया तो कटिंग से मल्टीप्लाई करके आप इनके कई पौधे तैयार कर सकते हैं। केयर भी बहुत आसान है और रंग बिरंगे फूलों से आपका गार्डन खिला रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे मैं आप सबके लिए और अच्छी जानकारी के संग गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।